बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जैसे बिल्कुल आपको शादियों में मिलता है पालक गोश्त, टेस्ट में भी और देखने में भी बिल्कुल मज़ेदार। तो आज मैं वो बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने हाफ़ केजी के करीब मटन ले लिया है। इसमें एक बिग साइज़ का मैं प्याज ऐड करूँगी। यहाँ प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि हमने कुकर में गोश्त गलाना है, तो प्याज खुद का खुद इसमें टेंडर अच्छे से हो जाएगा। 3 लहसुन के जवे ले लिए हैं मैंने। 2 मीडियम साइज़ टमाटर लिए जिसकी मैंने पेस्ट बना लिया है। टमाटर में पेस्ट फॉर्म में अक्सर यूज़ करती हूँ इसलिए कि वरना छिलके छिलके नज़र आते हैं, तो अक्सर बच्चे तो बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं, कुकर में तो गल जाएंगे बट छिलके आते हैं उसके नज़र। आधा चाय के चम्मच के करीब हल्दी, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने लिया नमक। इसमें मैंने इतना पानी शामिल किया कि बस ये गोश्त इसमें डूब गया है। गोश्त तो थोड़ा सा ऊपर है, इसे हम 35 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। इसमें इंशाल्लाह गोश्त टेंडर हो जाएगा। यहाँ मैंने पालक बॉयल होने के लिए रखी है। इसके अंदर जस्ट मैं 1 छोटा गिलास पानी का ऐड करूँगी जब तक ये गल जाती है। उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस फर्दर। और अब हमने इसे हल्की आंच पर पकाना ताकि ये थोड़ी गल जाए। यहाँ गोश्त मेरा गल चुका था तो मैंने इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट ऐड की है। अब इसको मैं भूनूंगी अच्छे से ताकि जो लहसुन और प्याज था वो भी अच्छी तरह से घुल जाए और मिक्स होकर अच्छे से भून जाए। थोड़ा सा इसकी भुनाई के बाद हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। अभी तक हमने ऑयल ऐड नहीं किया इसके अंदर। अब यहाँ इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी और इसको अच्छे से भूनूंगी। यहाँ सारा मसाला अच्छे से मिक्स होकर भुन गया अच्छी तरह। यहाँ ऑयल भी सेपरेट हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी पालक की तरफ। यहाँ हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ हमारी पालक आधी तकरीबन गल चुकी है, तो अब हम इसे ग्राइंड करेंगे और बाकी का हम इसे अलग से गलाएंगे। यहाँ पालक का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। यहाँ मैं इसे हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी कि अच्छे से ब्लेंड होकर पेस्ट सी बन जाए। तो यहाँ हमारी पालक अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। अब आगे की रेसिपी फॉलो करते हैं। मैं जैतून ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर मैंने जो पालक ग्राइंड की है वो ऐड करूँगी। अब इसमें हमने थोड़ा सा दूध ऐड कर, तकरीबन 1/4 कप के करीब ही दूध बहुत होता है और फ्लेम स्लो करके दूध ऐड करना है इसमें। अब फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे कि ज़रा ये अच्छे से मिक्स हो जाए। पहले इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ज़रा सा एक उबाला आ जाए तो उसके बाद इसको ढककर 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। यहाँ देखें अभी इसके ऊपर जो हमने दूध डाला था वो थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। जब ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाए और जस्ट ऑयल नज़र आए ना, तब हम इसके अंदर जो हमने गोश्त बॉयल करके भून लिया मसालों के साथ वो ऐड करेंगे। पालक में जो हमने दूध ऐड किया था वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया है, पक गया है अच्छे से, पालक में मिक्स हो गया है। और यहाँ साइड पे आपको इस साइड पे देखें ऑयल सेपरेट हुआ नज़र आ रहा होगा। पालक में तो ऐसे ही नज़र आएगा ऑयल। तो ये जो ऑयल सेपरेट हो गया, अब इसके अंदर हमने जो वो गोश्त बॉयल किया था वो ऐड करेंगे, जो कि हमने मसालों के साथ भून लिया था। मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है। मैंने गोश्त जो गलाया था कुकर में वो मैंने सीटी बजने के बाद 35 मिनट का टाइम लिया था। तो हम इसे अच्छे से इसमें हल करेंगे ताकि जो इसके मसाले हैं वो पालक के साथ सही से रच बस जाएँ। अब इसके अंदर इस स्टेज पे चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब। यहाँ 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर भी ऐड करूँगी मैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 अदद हरी मिर्च ऐड करूँगी इसमें। थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ देखें, यहाँ इस स्टेज पर हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसमें हमने ऐड करना है हाफ पैकेट फ्रेश क्रीम। अभी मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड करनी है हाफ टीस्पून। यहाँ तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं हमें पालक को दम। तो यहाँ हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ देखें ये सारा हमारा ऑयल है जो कि यहाँ सेपरेट हो चुका है। इसे ज़रा सा मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़ा बीच में आ जाए और आप लोगों को आसानी हो देखने में। देखें यहाँ हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। आप ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा। इतनी यमी बनती है, इतनी मज़ेदार बनती है कि बच्चे भी खाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि जो बच्चे पालक और जो सब्ज़ी नहीं खाते वो बच्चे भी इस पालक को ज़रूर खाएंगे। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। पालक को तड़का देना है तो उसके लिए मैंने लिया है बटर 2 टेबल स्पून के करीब। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 गोल लाल मिर्च। इसको थोड़ा सा कड़काएंगे। अब हम इसे पालक में ऐड करेंगे। मेरे कहने पर इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी गारंटी है कि जो लोग पालक नहीं भी लाइक करते वो उंगलियां भी खा जाएंगे अपनी। ये इतनी यमी बनती है।
तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी का लिंक आपको जल्द से जल्द मौसूल हो सके। इस रेसिपी को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।